रायपुर में ऐतिहासिक महत्व के करीब 300 तालाबों के हाल बद से बदतर है। निगम प्रशासन द्वारा तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए हर साल करोड़ों की राशि खर्च की जा रही है, लेकिन सौंदर्यीकरण दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ का सबसे पुराना नरैया तालाब जलकुंभी और अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। इसके सौंदर्यीकरण के नाम पर बीते साल 6 करोड़ से अधिक खर्च किया जा चुका है। वहीं इस बार फिर से मेंटेनेंस के नाम पर 9 करोड़ की राशि प्रस्तावित की जा रही है, जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नरैया तालाब की हकीकत का जायजा लिया हमारे संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने। रायपुर शहर के बीचों बीच स्थित नरैया तालाब, जो ऐतिहासिक और प्राचीन तालाबों में से एक है, उसकी स्थितियों का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। जहां पर पहले लोगों की भीड़ हुआ करती थी और अब वहां पर सिर्फ मवेशियों का जमावड़ा है। ये तालाब देख रहे हैं, ये तालाब है, आपको नज़र मैदान के रूप में आ रहा होगा, जहाँ पर बीते कई साल में लगभग 6 करोड़ से अधिक की राशि इसके सौंदर्यीकरण, साफ सफाई में खर्च किए गए हैं। लेकिन इसकी स्थिति देखकर यह साफ समझ आता है कि खर्च सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पर की गई होगी। वहीं इसमें अब आने वाले समय में लगभग 9 करोड़ से अधिक की राशि और खर्च करने की कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो की जा रही है, ताकि इसे बचाया जा सके, तालाब का संरक्षण किया जा सके। लेकिन जब 6 करोड़ की राशि खर्च करने के बाद स्थिति इस तरीके से नज़र आती है, तो 9 करोड़ की और राशि खर्च करने पर कहीं ना कहीं ये संभावना है कि इसकी भी खाना पूर्ति हो जाएगी। नरैया तालाब में 3 तालाब हैं। ये एक तालाब की तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से गंदगी है, मवेशियों का जमावड़ा है और पूरी तरीके से तालाब मैदान के रूप में नज़र आ रहा है। वहीं ठीक इसके बगल में दूसरा तालाब है, जो पूरी तरीके से जलकुंभियों से ढका हुआ है और इसकी भी दशा आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके, कौन सी स्थिति में ये नरैया तालाब का दूसरा तालाब आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि साफ सफाई के नाम पर कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं है। जलकुंभी है, घास उग चुके हैं, गंदगियों का अंबार है। और इस स्थिति को देखकर आपको समझ आता है कि जो राजनेता, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक जो दावे किए जाते हैं जल संरक्षण के, तालाबों के संरक्षण के, वो खोखले साबित होते हैं। लगातार हम राजधानी रायपुर के तालाबों की स्थिति और दुर्दशा दिखा रहे हैं। उन्हीं में से ये एक नज़ारा है जो पूरी तरीके से यहाँ पर गंदगियाँ हैं तालाबों में। 3 तालाब हैं। पहले की स्थिति हमने आपको दिखाई किस तरीके से मैदान में तब्दील हो चुकी है। दूसरी जलकुंभियों का पूरी तरीके से इसमें कब्जा है। इसके साथ साथ तीसरा जो तालाब है वो उसका जो पानी है वो पूरी तरीके से गंदा है। और अब जहाँ पर लोगों के टहलने के लिए, सैर सपाटे के लिए इसमें खर्च किए गए थे, अब वहाँ पर सिर्फ जलकुंभियों का जमावड़ा है। इसके साथ साथ असामाजिक तत्वों का ये अड्डा बना हुआ है। तो ये पूरी तरीके से साबित करते हैं, क्योंकि लगातार राजधानी में जल स्तर नीचे जा रहे हैं, जिसके लिए चिंता हर कोई जाहिर कर रहा है। लेकिन चिंता जाहिर करने के साथ साथ उनकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। अप्रैल माह में राजधानी के कई इलाकों में जल संकट है और जल संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम का प्रशासन जो दावे करता है, वो ये तालाब की स्थितियाँ खोखले साबित उन्हें करती हुई नजर आ रही है। देखिए, नरैया तालाब के विषय में हमको जानकारी आई है और हम इसमें हमारी परिषद को आया भी मात्र 1 महीना ही हुआ है। तालाबों के संरक्षण के लिए हम पूरी तरीके से गंभीर हैं और जो जलकुंभी वाली जो समस्या तालाबों में बहुत राशि उसमें हमारा लग जा रहा है। तो हमारा प्लान है कि हम जलकुंभी के लिए अलग से मशीन की खरीदारी करेंगे, उससे जलकुंभी से निजात हमको मिल जाएगा। और जो भी विषय है, तालाब सौंदर्यीकरण हमारी प्राथमिकता है, तालाब संरक्षण हमारा प्राथमिकता है। आने वाले समय में हम नरैया तालाब में भी गंभीरतापूर्वक काम करेंगे। अभी जैसा आपके द्वारा बताया गया कि नरैया तालाब में कुछ इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर के अभी स्वयं मेरे द्वारा भी एक बार विजिट किया गया है। मैं पुनः उसको जाके देखूंगा और हमारी पूरी टीम द्वारा जो भी इसमें मतलब उसको रिवाइव करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका उपयोग कर सकें, इसके लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाकर इसको शासन को भी भेजेंगे। जितने भी तालाब हैं उसमें सभी में हमारा प्रयास, निगम प्रशासन का प्रयास यही है कि सभी जो तालाब हैं उनका अच्छे से रखरखाव हो, उनका अच्छे से संरक्षण हो और इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे।
बहरहाल तालाबों के शहर से कई तालाबों का पतन हो चुका है। वहीं बचे हुए धरोहर को बचाने प्रशासनिक कोई रुचि नहीं ले रहा है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक प्रशासन नींद से जागता है और पतन हो रहे धरोहर को संजोता है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।